गांव का एक साधारण लड़का आरिफ हर सुबह जल्दी उठता था, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि अपने पिता के साथ ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए। उसके पिता दिन रात मेहनत करते, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च भी मुश्किल से चलता। आरिफ हमेशा सोचता, काश मेरे पापा को इतनी मेहनत न करनी पड़ती, मैं कुछ कर पाता उनके लिए। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? सब बच्चों ने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। लेकिन आरिफ ने चुपचाप कहा, मेरा सपना है कि एक दिन मेरे पापा काम पर न जाएं, बल्कि आराम से घर पर बैठें। कक्षा में सब हंस पड़े, लेकिन टीचर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, यही सबसे बड़ा सपना है, अपने माँ बाप की तकलीफ कम करना। वक्त बीतता गया। आरिफ ने मेहनत से पढ़ाई की, छोटा मोटा काम किया, लेकिन अपने सपने को नहीं छोड़ा। सालों बाद जब आरिफ नौकरी पर लगा, पहली तनख्वाह मिली तो सीधा अपने पिता के पास गया। नोट उनके हाथ में रखते हुए बोला, अब से आप काम पर नहीं जाएंगे, अब आपकी मेहनत मैं करूंगा। उसके पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने मुझे सबसे अमीर इंसान बना दिया। पिता ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, आज तूने मुझे सबसे अमीर इंसान बना दिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आरिफ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं अब्बा, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरह सपने देखें। पिता हैरान होकर बोले, सपने? मेरी उम्र अब सपने देखने की नहीं रही बेटा। आरिफ मुस्कुराया और बोला, नहीं अब्बा, आपकी दुआओं ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। अब मेरी बारी है कि आपके हर अधूरे सपने पूरे करूं। फिर उसने अपने पिता को नई कुर्ता पायजामा पहनाया, उन्हें बाजार ले गया और पहली बार उनके लिए जूते खरीदे। पिता जूते देखते ही रो पड़े और बोले, बचपन से यह तमन्ना थी कि कभी अपने पैरों में नए जूते पहनूं, लेकिन हालात ने कभी इजाजत नहीं दी। आरिफ ने उनके पांवों में जूते पहनाते हुए कहा, अब्बा, यह मेरी सबसे बड़ी जीत है। आज से आपकी हर चाहत मेरी जिम्मेदारी है। और वो दिन उसके पिता की जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन बन गया।